हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएन साइंस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 साइंस स्पेस मिशंस के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। सो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है कि जैसे सैटेलाइट की हाइट इंक्रीज होगी। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इफ द ऑर्बिट हाइट इंक्रीजेस, टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगी जैसे से हाइट इंक्रीज होगी। फॉर्मूला हमें ये शो करता है कि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हाइट है, तो हाइट बढ़ेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। सो दिस हाउ इट एक्सप्लेन्स। सेकेंड वी हैव मंगलयान लॉन्चिंग। Initial velocity of Mangalyaan must be greater than the escape velocity of Earth. To travel beyond the Earth gravitational pull, velocity must be more than the escape velocity. ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए इसके वेलोसिटी से, ताकि ये ओवरकम कर पाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। मून ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है अर्थ का, सो लेस एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर ज़रूरत है। एंड थर्ड इज ट्रू। अगर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी चेंजेस होगा एंड सैटेलाइट नीड स्पेसिफिक वेलोसिटी टू रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। फोर्थ इज फॉल्स। अगर हाइट इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नॉट इंक्रीजेस। ओके, लेट अस सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट डेफिनेशन। मैन मेड ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को या किसी भी प्लैनेट को और वर्क कर रहा है ऑन सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक पैनल्स लाइक विंग्स हैज ट्रांसमीटर्स फॉर सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन क्या है सैटेलाइट का? वेदर सैटेलाइट होते हैं जो वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, और अर्थ स्टेशन पर ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं वेदर फोर्स का फोरकास्ट के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं मोबाइल और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड सैटेलाइट्स होते हैं इन ऑर्बिट, हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में एनी वेयर एनी टाइम थ्रू वॉइस मेल, ई मेल एंड फोटोज। ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट होते हैं जो रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट करते हैं, इवन लाइव प्रोग्राम्स को। सो एक्सेस करंट न्यूज, इवेंट्स, स्पोर्ट्स फ्रॉम होम। नेक्स्ट वी हैव कुछ और टाइप के सैटेलाइट। नेविगेशनल सैटेलाइट होते हैं, ये एसेस करते हैं सरफेस, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। प्रोवाइड करते हैं करंट, लाइव मैप्स एंड रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस। मिलिट्री सैटेलाइट्स बॉर्डर्स को मॉनिटर करते हैं और फ्रॉम एंड नेबरिंग कंट्रीज को रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखते हैं, गाइड करते हैं मिसाइल्स को इफेक्टिवली। एंड ऑब्जर्व अर्थ एंड प्रोवाइड, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में रिसोर्स डेटा एंड ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमेना। अदर सैटेलाइट जैसे एडोसैट फॉर एजुकेशन, Cartosat for maps, Hubble telescope for universe exploration, and ISS, International Space Station, provide residence to astronauts to do research. So, satellite orbit definition: path that satellites follows around Earth. Orbit जो classified by height above surface, shape like a circular, elliptical एंड एंगल विद इक्वेटर। तो ऑर्बिट की क्लासिफिकेशन बाय एल्टीट्यूड, हाइट के हिसाब से क्या होगी? तीन टाइप के हैं हाई ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट्स जिसकी हाइट 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा होगी या उतनी होगी। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स 2000 to 35,780 किलोमीटर्स। लो अर्थ ऑर्बिट्स 180 से लेकर 2000 किलोमीटर अबव द सर्फेस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इन पोलर रीजन्स के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑब्जर्व अबव इक्वेटर, कैनॉट कवर पोलर रीजन, सो नॉट यूजफुल फॉर पोलर स्टडीज। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज टू प्लेस सैटेलाइट्स इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, वर्क करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। स्पेसिफिक फ्यूल यूज करता है हॉट गैस फ्रॉम कंबशन एक्सपेल्ड थ्रू रियर नोजल्स। एक थ्रस्ट क्रिएट करता है जिससे व्हीकल ड्राइव होता है इनटू द स्पेस। स्ट्रक्चर डिसाइडेड बाय द सैटेलाइट वेट एंड ऑर्बिट टाइम।
Fuel forms major portion of the vehicle weight. फ्यूल पोर्शन बेसिकली मेजर पार्ट जो होता है व्हीकल के वेट में, वजन में, वो फ्यूल होता है। मल्टी स्टेज व्हीकल्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं ताकि वेट को रिड्यूस कर पाए हम स्टेप बाय स्टेप। और जो फ्यूल स्टेज है वो फ्यूल लॉन्चेस व्हीकल टू सर्टेन हाइट। फर्स्ट स्टेज जो होगा फ्यूल का, व्हेन फर्स्ट स्टेज फ्यूल एग्जॉस्टेड खत्म हो जाएगा, देन एम्प्टी टैंक एंड इंजन डिटैच होंगे एंड फॉल बैक टू द अर्थ। ओके, सो सेकेंड स्टेज फ्यूल इग्नाइट होगा, देन नाउ लाइटर व्हीकल मूव करता है विद अ हायर स्पीड। एग्जांपल है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। डायग्राम शो करता है 4 स्टेजेस एज शोन, सो यू कैन सी द डायग्राम हियर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ। सो बेनिफिट्स क्या है मल्टी स्टेज व्हीकल्स के? फ्यूल फॉर्म्स द मैक्सिमम वेट। डिफरेंट स्टेजेस रिड्यूस करते हैं वेट को ग्रेजुअली। जैसे से फ्यूल बर्न करता है, पार्ट डिटैच होता है ऑटोमेटिकली, तो व्हीकल की वेलोसिटी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। तो एस्केप वेलोसिटी अचीव करना और सैटेलाइट को लॉन्च कर पाना सक्सेसफुली हो जाता है। सो लेट अस कंप्लीट दिस टेबल हियर। जो 3 सैटेलाइट शोन है, IRNSS फिक्स करता है लोकेशन प्रिसाइजली एंड यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल। नेविगेशनल सैटेलाइट है, इनसैट और जीसैट है वेदर स्टडी एंड प्रेडिक्शन के लिए। सो ये वेदर सैटेलाइट है। IRS स्टडी करता है फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ओशंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट को। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। न्यूमेरिकल लेट अस सी। गिवन प्लैनेट का जो मास है ये 8 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के मास से, रेडियस 2 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के रेडियस से। हमें फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी को। ओके, सो अर्थ एस्केप वेलोसिटी वी नो की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है यूजिंग द फॉर्मूला। प्लैनेट की हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। आफ्टर कैलकुलेशन लेट अस सी, फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा दिस वन। वी escape velocity is equal to under root 2 gm डिवाइड बाय r। अर्थ के लिए यूज करेंगे वी नो 11.2 किलोमीटर एंड उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए यूज करेंगे। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ये यू कैन सी, तो जो उस प्लैनेट के लिए escape velocity है ये 2 टाइम्स द है 11.2, सो टोटल होगा 22.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। उस पर्टिकुलर प्लैनेट की escape velocity अर्थ से भी ज़्यादा होगी। लेट अस सी द सेकेंड हियर। जो गिवन है वो हाइट है हमें 35,780। अर्थ का मास 4 टाइम्स बेसिकली है। हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, सो बेसिकली मास ऑफ दैट इज गिवन यू। So how much time is the satellite at a height above the Earth's surface would take if the mass of the Earth would have been 4 times the original mass? अगर Earth का mass 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। रेडियस हमें पता है 6400 किलोमीटर्स है। टाइम पीरियड हमें फाउंड करना है यहाँ पे। सो वी हैव द फॉर्मूला हियर। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, विल यूज दिस फॉर्मूला। सॉल्यूशन में हम बेसिकली लेट द वेलोसिटी वी एन बी द न्यू वेलोसिटी, सो वी एन GM अपॉन R+H। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि जो VN है ये 2 टाइम्स V है, और VN यहाँ पर हम फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे 2πR+H/TN। T को ऊपर लेके जाएंगे, V को नीचे लेके जाएंगे, सो हम T कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो 2πR+H 35,780 प्लस 6400 डिवाइड बाय 2V। एंड ये सिंपल कैलकुलेशन करके वी गेट जो टाइम है इट विल टेक बेसिकली 42,180 सेकेंड्स। सो डिवाइड बाय 3600 we get 12 hours, so time taken will be 12 hours, okay, approximately। उसका टाइम पीरियड इतना हो जाएगा चेंज। लास्ट न्यूमेरिकल we have to discuss here। okay, so given information we have height of first satellite is H1, time of revolution of first satellite is T, सेकेंड सैटेलाइट का 2√2T है। हाइट क्या होगी सेकेंड सैटेलाइट की? H2। वी हैव द सिंपल फॉर्मूला हियर। T2 बेसिकली जो T का स्क्वायर है डिवाइड बाय R3, बेसिकली R का क्यूब इज इक्वल टू K। और एक और फॉर्मूला है वी हैव लाइक दिस वन, सो लेट अस कैलकुलेट दिस। K यहाँ पर कांस्टेंट है, सो T यहाँ पे टाइम है और R यहाँ पर क्या है? कैपिटल R जो रेडियस है और H जो हाइट है उसकी। सो यहाँ पर हम T स्क्वायर डिवाइड बाय R+H1 का क्यूब इज इक्वल टू K।
सेकेंड केस में भी हम इसे लगाते हैं जहाँ पर टाइम है इज इक्वल टू 2√2k 2√2t। सो 2√2 का हम स्क्वायर करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2 का अंडर रूट हट जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर 4। सो 4 2 8 होगा, इसलिए 8t² लिखा है यहाँ पर। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t² से t² कट जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। सो r+h2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 r+1 h1 का होल क्यूब। अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो वो जो पावर 3 है वो हट जाएगा। सो यहाँ पर और जो 8 है उसका क्यूब रूट बेसिकली क्या होगा 2। ओके, हम उसका क्यूब रूट लेंगे 8 का, दैट इज कम्स आउट टू p2। सो r+h2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में r+h1। सो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, 2 अंदर जाएगा तो 2r होगा एंड 2h1 होगा। ओके, अब एक r को यहाँ पे LHS से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस होगा, प्लस की जगह वो यहाँ पर लाइक लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस था, देन इट राइट हैंड साइड में इट कम्स आउट टू बी माइनस। सो 2r माइनस r इज इक्वल टू बेसिकली r+2h1। So height of the second satellite is equal to will be r plus 2h1.